जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रामकिशोर अब सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ में हम आपको समीकरण को हल करने की विधि बता रहे हैं। और इसके पहले तक हम आपको दो विधि के बारे में बता चुके हैं। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। और उसके बाद प्ले लिस्ट में जाइए और इसके पहले वाला वीडियो देखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो देखिए, हमारा सब्जेक्ट मैथ है और क्लास 10 है और समीकरण हम लोग हल करने की विधि बता रहे हैं, यानी समीकरण हल करने की विधि। और समीकरण में हल करने की विधि में हम आपको 5 विधि बताए हैं, जेकरा में हम आपको 2 विधि बता चुके हैं। एक पहले था विलोपन विधि, जिसको हम लोग लुप्तीकरण विधि के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद तुलनात्मक विधि के बारे में बताए थे इसके पिछले वाला वीडियो में। और आज हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी कि हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, यदि x प्लस वाई बराबर 16 है तथा x माइनस वाई बराबर 4 हो तो x तथा y का मान निकालें। यानी कि x और y का मान निकालना है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए, लेकिन आपको इस समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। किसका? प्रतिस्थापन विधि के। कोई और विधि ना लगाना है, आपको प्रतिस्थापन विधि लगाना है। जब समीकरण को हल करने के लिए कोई कंडीशन दे दिया जाए तो आपको उसी कंडीशन के आधार पर समीकरण को हल करना है। तो इसमें समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। तो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है x प्लस y बराबर 16 है, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। एक और समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4 है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। जब इस समीकरण 1 और 2 हम मान लिए, अब इसके आधार पर क्या करते हैं कि हम एक में से कोई भी एगो समीकरण को उठा लेते हैं, कोई भी दोनों में से 1 या 2 को। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को उठा लेते हैं, यानी समीकरण 2 से आपको जो सुविधा लगेगा उससे कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। हम इसमें 2 से कर ले, क्योंकि माइनस है तो ये चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा y। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं कि हम इस समीकरण 2 को लिख देंगे। तो x माइनस वाई बराबर कितना, 4 है। हम इसमें x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर जो होगा ना, y इधर माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि 4 प्लस क्या हो जाएगा y, यानी कि x का मान हमको कितना निकल गया, 4 प्लस वाई। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। यानी कि अब देखिए, अब क्या करते हैं ना कि x का मान जो है ना समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या कर देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। इसको आपको 3 माने के माने तो मानिए, ना माने के माने मत मानिए, लेकिन आप इसको 3 मान लीजिए, ताकि जो भी y के मान आएगा या x के मान आएगा तो इससे आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए, हम इसमें क्या करते हैं कि हम समीकरण 2 से ले लिए, आप चाहें तो 1 से ले सकते हैं। हम सुविधा के लिए 2 से ले लिए, समीकरण 2 से ले लिए। तो इसमें क्या है कि x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x माइनस वाई बराबर 4 कर दिए। x का मान निकाल दिए तो y इधर माइनस था तो ये कर दिए प्लस में कर दिए, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत ना होगा आपको। अब क्या करते हैं ना कि x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब समीकरण 2 से करिएगा तो आपको जो x का मान आएगा, या तो आप y का मान निकालिएगा, हालांकि x का मान निकालिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या तो y को निकाल सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी ना है। तो हम इसमें x का मान, तो ध्यान रखिएगा कि जब 2 से लिए हैं तो समीकरण 1 में रखिएगा, और जब समीकरण 1 से लीजिएगा तो 2 में रखना है मान। तो एक काम करते हैं, तो हम यहां लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, यानी कि x का मान किस में रखते हैं, 1 में रखते हैं। तो 1 हमारे पास क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 16 है। x का मान कितना है, तो 4 प्लस वाई है, यानी कि हम x का मान रख देते हैं कितना, 4 प्लस वाई। अब प्लस ये तो वाई है, ये देखिए x का मान रखे हैं 4 प्लस वाई, ये वाला, ये पूरा 4 प्लस वाई, तो ये 4 प्लस वाई, ये प्लस वाई है तो वाई बराबर क्या है, 16 है। क्या है, 16। अब देखिए, इसमें इसमें क्या करते हैं कि 4 है और वाई जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2y होगा, 2y बराबर 16। अब इस 4 को क्या करेंगे ना, ये कर देंगे। तो अब इसको ना है तो हम यहां हल कर लेते हैं। देखिए, अब ये 4 है तो ये 4 सबसे पहले ये आ जाएगा। तो इसमें अगर देखिएगा तो यहां से 2y बचेगा और 16 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये 2y के 2y हम लिख दिए, ये 4 इधर प्लस में था तो ये चल जाएगा तो माइनस में होगा, 16 माइनस 4 हो जाएगा। अब इसको देखिए,
तो यहाँ से हम 2y बराबर कितना लिख सकते हैं 12, क्योंकि 16 में से 4 घटेगा तो 12 बचेगा। अब यहाँ से आप हल करिएगा तो y के मान 12 बटा कितना 2 करना है, तो ये काटेंगे तो 6 दूना 12, इसका मतलब है कि y के जो मान आ गया 6 आ गया। 6 आ गया कि ना, इसका मतलब है कि हम y का मान 6 निकाल लिए। अब x का मान निकालने के लिए या तो समीकरण 1 में रखिए, या तो 2 में रख दीजिए, या तो 3 में रख दीजिए। आपको जो मान रखना है, जिसमें समीकरण आपको लगता है कि उसमें रखे से हमको निकल जाएगा, तो उसमें आप मान रख के आसानी से x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पूछा है मान x और y दोनों का मान, तो यहाँ तो सिर्फ y का मान आया है। अब हमको निकालना है x का मान भी, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, यानी कि हम y का मान कहां रख सकते हैं, या तो 1 में रख सकते हैं, या तो 2 में रख सकते हैं, या तो 3 में रख सकते हैं। आपको जहां सुविधा है वहां रख दीजिए। हमको सुविधा 1 में रखने के लिए आता है तो हम 1 में रखते हैं, आपको जहां मन है वहां रखिएगा। मान हमेशा सेम आएगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो y का मान समीकरण 1 में, तो 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 16 है, यानी हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना है 16 है। तो बताइए y का मान आया कितना है, तो x प्लस वाई का मान यहां से आया 6, तो हम 6 लिख देंगे, बराबर क्या है 16। अब हम चाहते हैं कि केवल x का मान निकले, तो ये प्लस 6 है, तो इन्हें चल जाएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी कि 16 माइनस 6 हो जाएगा। तो अब इसको अगर हल करिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 10 हो जाएगा, यानी कि हमारा मान x और y के दोनों के निकल चुका है। x का मान 10 है और y का मान 6 है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 10 तथा y बराबर 6 है। इसमें हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 10 तथा y बराबर 6 है, यानी कि x का मान 10 है और y का मान 6 है। तो इस प्रकार से आप इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो ये आपको वीडियो अगर समझ में ना आया है तो इसको एक बार और देखिएगा। हालांकि उतना हार्ड है नहीं, कुछ नहीं किए हैं, समीकरण हम 2 से ले लिए और इसको x का मान निकाल दिए और x का जो भी मान आया उसको हम समीकरण 1 में रख दिए। जब समीकरण 1 में रखे तो हमको y के मान निकल के आ गया और y का जो मान आया अब उसमें हमको x का मान रियल वैल्यू में निकालना है। यहाँ जो x के मान आया है ये y के रूप में आया है, लेकिन हमको तो x के मान अचर में चाहिए। तो अचर में कितना आएगा, x का मान निकालने के लिए हम आपको इसका y का जो मान है समीकरण में रखना पड़ेगा, तब भी आएगा x का मान। तो x का मान यहां से 10 आ गया। तो दोस्त आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि अब हम एकरा पर एक आध क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आपको और पूरी अच्छी तरीका से समझ में आ जाए। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, क्योंकि देखिए यही चेंज होगा और सब तो सेम ही रहेगा। इसमें क्या है कि रहेगा 2x प्लस 3y बराबर 19 है, ठीक है। और इसमें आपको चेंजिंग रहेगा, इसमें जो चेंजिंग होगा इसमें आपको रहेगा 3x प्लस 4y रहेगा बराबर 26 रहेगा। यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन है इतना हो, यानी आपके पास अब क्वेश्चन क्या है ध्यान से दिखाई ना पड़ रहा हो तो फिर से हम बोल देते हैं कि यदि 2x प्लस 3y बराबर 19 है तथा 3x प्लस 4y बराबर 26 हो तो x तथा y का मान निकालें। अभी जो समीकरण को हल करना है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम आपको हल करने के तरीका बता चुके हैं, ठीक ना। इसके पहले जो क्वेश्चन था सिंपल था, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार के आप क्वेश्चन को हल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत फिर नहीं होगा। तो आप सबसे पहले इसको अपने से करे की कोशिश करिएगा, ना तो वीडियो को रोक दीजिए और खुद से करिए। कर देते हैं तो अच्छा बात है और ना करते हैं तो ये वीडियो को पूरा देख लीजिए और उसके बाद फिर से दोबारा करने की कोशिश करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 19 और 3x प्लस 4y बराबर 26 है।
ये दो समीकरण दिया हुआ और इससे हमको x और y का मान निकालना है, लेकिन ध्यान रखना है कि विधि कौन सा यूज करना है, तो प्रतिस्थापन विधि। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से हम x और y का मान निकालते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस और 3y बराबर 19, हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करते हैं 3x प्लस 4y बराबर 26 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं कि हम यहां से समीकरण 2 से ले लेते हैं, समीकरण 2 से, और जो भी 2 के मान आएगा उसको समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो कुछ ना कुछ के मान आ जाएगा। तो हमारे पास समीकरण 2 से, तो 2 क्या है 3x प्लस 4y बराबर 26 है। ठीक है, हमको इसमें x का मान निकाल लेते हैं। तो ये 3x बराबर क्या होगा कि अब देखिए ये 26 है, अब माइनस 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ये कितना है 4y है, 4y। अब x का जो मान निकलेगा तो इधर गुना में है तो ये भागा में चल जाएगा। x बराबर क्या होगा 26 माइनस 4y बटा क्या 3 है, यानी x का मान हमारा इस प्रकार से आ गया। इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण 3 है। क्या है, इस समीकरण 3 है। अब हमारे पास क्या होता है कि अब जो x का मान आता है ना उसको समीकरण अगर हम 2 से लिए हैं तो 1 में रखना है। किसमें 1 में, तो हम लिखेंगे समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो इसका जो x का मान आया उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। तो अब देखिए प्रतिस्थापित करते हैं तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब 1 में रखते हैं तो 1 हमारे पास कितना है, तो 1 हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 19 है। अब हम x का मान रखेंगे तो x का मान तो टोटल इतना है, तो इसको क्या करते हैं 2 करते हैं इन 2। अब देखिए इसमें क्या 20 यानी कि 26 माइनस 4y बटा 3 इंटू कर देते हैं प्लस 3y बराबर क्या 19 है। अब एक चीज क्या करते हैं कि इसमें हम सबसे पहले 2 से गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं 2 से गुना कर देते हैं। तो इसको अगर गुना हम करेंगे तो देखिए ये कितना, ये दोनों में गुना होगा ऊपर वाला में, तो 26 दूना कितना हो गया 52 माइनस 4 दूना 8y बटा क्या होगा 3, अब प्लस यहां से क्या होगा 3y, इसके नीचे कुछ ना था 1 है बराबर 19 हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसको हम भिन्न के जोड़ बना देते हैं। तब भिन्न के अगर हम जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा। तो ये तो पूरा हो जाएगा कितना 52 माइनस 8y, ये 8y प्लस इसमें 3 आई 9y हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा बराबर कितना होगा 19 होगा, बराबर 19 के ही बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 19 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं कि इसमें हम अब इधर लिखते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये देखिए सजातीय को एक साथ जोड़ घटाव कर दीजिए तो 9y प्लस है और 8y माइनस है, तो 9 में से 8y जाएगा तो केवल y बचेगा कि ना, केवल y बचेगा। इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 52 प्लस y कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं 52 यानी 52 प्लस y अब बटा क्या 3 कर सकते हैं। ये 3 से 3 रह जाएगा। इसको 9y में से 8y घटाएंगे तो केवल y बचेगा और ये 52 है तो 52 रहेगा बटा 3 बराबर जानते कितना 19 है, कितना 19। अब एक काम करते हैं हम इसके नीचे 19 के नीचे कुछ ना तो 1 है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको करते हैं तो 52 में 1 से होगा तो 52 हो जाएगा प्लस y में 1 से होगा तो y हो जाएगा बराबर, अब 19 में 3 से गुना करिए तो 19 तिया कितना हो जाएगा 19 तिया 57। तो हमको अगर y का मान निकालना है तो y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 52 को उधर भेज देते हैं। इसका मतलब है कि 57 माइनस क्या हो जाएगा 52। अब जब 57 माइनस 52 होगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको y का मान कितना निकल के आ गया 5, लेकिन x का मान अभी तक ना निकला है। तो अब x का मान निकालने के लिए ये जो y का मान है इसको कहीं ना कहीं समीकरण में रखना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं कि y का जो मान है समीकरण 1 में रख देते हैं, या तो आपको जो चीज में मन है उसमें रख सकते हैं, 2 में 3 में कुछ में भी रख सकते हैं, हम 1 में रखते हैं। आपको जो सुविधा लगे उसमें रख सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि y का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 19 है, यानी 2x प्लस 3y बराबर 19 है। अब x का मान आया कि y के, तो y क्या है, यानी जहां y है वहां पे आप 5 रख दीजिए। तो 2x प्लस 3 इंटू 5 बराबर कितना है, 19 है। अब इसमें हम करेंगे तो 2x बराबर क्या हो, 2x प्लस 5 या कितना होगा, 5 या 15 बराबर कितना, 19 है। अब इसमें अगर हल करिएगा तो 2x बराबर कितना होगा, 19 में से 15 घट जाएगा। अब यहां से आएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 4 हो जाएगा। अब यहाँ x का मान निकालेंगे तो 4 बटा कितना, 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि कट के x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 से। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अतः x का मान, अतः x बराबर, इसमें हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 5 है। यानी कि ये जो मान आ गया कि x के मान 2 है और y के मान 5 है, तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम आपको पूरा इसमें नियम बता चुके हैं। आप इसको जितना हो सके खुद से करे के प्रयास करिएगा और अपने से करिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे हम आपको पूरा इसमें कंप्लीट करवा दिए। तो देखिए आज हमारा प्रतिस्थापन विधि खत्म हो गया, समझिए था। यानी इसके पहले 2 को बता दिए और आज बता दिए, यानी 3 गो विधि हमारा खत्म हो गया। अब 2 विधि और हमारे पास बचा हुआ, एक है वज्र गुणन और एक है जिसका नाम है ग्राफीय विधि। और वो दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार सवाल पूछित रहता है। तो ठीक है दोस्त, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें कुछ ना किया है, y का मान समीकरण 1 में रख दिए और इसको बस हल कर दिए हैं, उतना तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।